धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल में परखी आचार्य। धीरज किसी और का धीरज नहीं, आपका धीरज। धीरज में क्या क्या है? धीरज रखने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? एक तो इस चीज की जरूरत है कि शांति हो अंदर। बिना शांति के धीरज कहां से लाएगा मनुष्य? और वो परखने की चीज हो कि कोई भी स्थिति जिसमें से गुजर रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए मनुष्य को कि ये भी गुजरेगी, कोई भी परिस्थिति हो। अच्छा समय भी हो वो भी गुजरेगा, बुरा समय भी हो वो भी गुजरेगा। स्थानीय कोई चीज नहीं है इस संसार के अंदर, हर एक चीज बदलती है, हर एक चीज बदलती है। भगवान राम के साथ भी यही हुआ। जब वो पहले छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर वो गए, जंगल में गए, उन्होंने दानवों को मारा, फिर वो आए सीता के साथ और फिर उनको वनवास हुआ। सारी स्थिति परिस्थिति बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई। स्थानीय कोई चीज नहीं थी। अच्छा समय भी आया और बुरा समय भी आया। मनुष्य को बुरे समय में इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये भी टलेगा। और बुद्धिमान वो है कि जो अच्छे समय में भी इस बात को जानता है कि ये भी हमेशा नहीं रहेगी। अब अच्छा समय क्या है और बुरा समय क्या है? जब इच्छा अनुकूल सब कुछ होता है तो मनुष्य समझता है कि वो अच्छा समय है, और जब इच्छा के अनुकूल सब कुछ नहीं होता है तो उसको मनुष्य बुरा समय मानता है। पर जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, तुम्हारा समय अच्छा है। ये बात है ज्ञानी की, अज्ञानी की नहीं। अज्ञानी को ये नहीं मालूम, अज्ञानी को तो ये भी नहीं मालूम कि ये श्वास क्या है। कितने ही लोग हैं जो हमको चिट्ठी लिख रहे हैं कि जी हमारा एक बच्चा है, वो सब कुछ ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। मनुष्य दूसरे मनुष्य को अगर कुछ नहीं दे सके और प्रेम दे सके, प्रेम, और इस समय मनुष्य को गुस्सा, एक दूसरे को गुस्सा देने की, एक दूसरे को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। इस समय एक दूसरे को प्रेम देने की जरूरत है। ये मनुष्य एक दूसरे को दे सकता है। परिवार में एक दूसरे को प्रेम क्यों नहीं देते हैं? एक दूसरे को ताना क्यों मारते हैं? एक दूसरे को गुस्सा करने की कोशिश क्यों करते हैं? एक दूसरे के गुण क्यों नहीं चीनते हैं, बल्कि उनकी बुराइयों को देखते हैं? प्रेम की जरूरत है, धीरज की जरूरत है। और अगर धीरज नहीं है तो इस संसार में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। और वो धीरज, उसका समय आ गया है, हिम्मत का समय आ गया है, मनुष्य की असली हिम्मत का समय आ गया है। क्योंकि और चीजें कोई काम नहीं करेंगी। ठीक है, परिस्थितियां जैसी हैं वैसी हैं, परंतु इनसे आगे चलने का हल तो हिम्मत की जरूरत है ना। इस मनुष्य को, आज के मनुष्य को हमदर्दी भी चाहिए और हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि आगे चलना है, पीछे नहीं, आगे चलना है हमेशा।
अच्छे समय में आगे चलना है, बुरे समय में आगे चलना है। और आगे चलने की शक्ति तुमको कहां से मिलेगी? हिम्मत की शक्ति तुमको कहां से मिलेगी? ये किसी पहाड़ के ऊपर नहीं है, ये किसी पेड़ के ऊपर नहीं है, ये भी तुम्हारे अंदर है। और अगर अपने अंदर तुम इसको महसूस नहीं कर सकते हो, तो फिर धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये कैसे परख पाओगे कि कौन तुम्हारा हितैषी है, अगर तुम यही नहीं जानते कि सबसे बड़ा हितैषी तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो सबसे ज्यादा हित तुम्हारा जानता है, वो तुम्हारे अंदर है। और तुम उस चीज को स्वीकार करो अपने में, जो सचमुच में ज्ञान है, अज्ञान नहीं, ज्ञान है। इस समय प्रकाश की जरूरत है, अंधेरे की नहीं। तुमको प्रकाश की जरूरत है अपने जीवन में। प्रकाश तुमको दिखाएगा कि उस चीज से, जिस चीज से बचना है, वो कहां है। अपने जीवन को सफल बनाओ, हिम्मत रखो, आगे चलो। क्यों? कि ये तुम्हारा नियम है। तुम आए और एक दिन तुमको जाना है। कब जाना है ये तुमको नहीं मालूम। जब तक तुम जीवित हो, जीवित रहो, अंदर से जियो, बाहर से ही नहीं, अंदर से जियो। और इन चीजों की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है।